रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 5 होगा नर्वस सिस्टम का एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, जिसमें आज हम वेंट्रिकल्स प्लस सीएसएफ को कवर करेंगे। वेंट्रिकल्स स्टूडेंट्स क्या होता है बेसिकली? स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास वेंट्रिकल्स की बात आएगी तो आपके माइंड में हमेशा एक हॉलो कैविटीज़, हॉलो स्पेसेस आनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके ब्रेन है, तो आपके ब्रेन के अंदर हमने जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। लाइक हमने फोर ब्रेन पढ़ा है, मिड ब्रेन पढ़ा है, हिंड ब्रेन पढ़ा है। इनके अंदर जितने पार्ट्स हैं हमने उनको पढ़ा है। तो उनको ज़ाहिर सी बात है न्यूट्रिशन, उनके सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उनके लिए डिफरेंट किस्म के मिनरल्स चाहिए, उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए। तो उसको जो न्यूट्रिशन या नरिश प्रोवाइड करेगा वो सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली क्या है कि ये वो फ्लूइड है जो आपके सेरिब्रम यानी आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता कैसे है? ये आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्रोइड प्लेक्सेस हैं। उन क्रोइड प्लेक्सेस के अंदर एपेंडाइमल सेल्स हैं जिनके अंदर माइक्रोविलाई और सीलिया मौजूद हैं। वो सीएसएफ की प्रोडक्शन करते हैं। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम स्लाइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स हमारा आज का टॉपिक है। द ब्रेन हैज़ 4 इंटरनल इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स और कैविटी कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये लिटिल कैविटीज़ होती हैं जिनको हम, ये 4 होती हैं बेसिकली। उनमें 2 लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, और एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल बेसिकली हमारे पास एक सी शेप होता है। ठीक है, ये सी शेप हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, और ये एक जो सी शेप स्ट्रक्चर होता है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर में पाया जाता है सेरिब्रम की, और दूसरी जो लैटरल वेंट्रिकल होता है वो राइट हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम के अंदर पाया जाता है। इसके बेसिकली हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न्स सींग समझते हैं ना आप? ठीक है, जिस तरह जानवरों के हॉर्न्स होते हैं, सेम लाइक दैट इसकी एक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बल्कि मैं आपको पहले डायग्राम से बताऊं तो आपको यहाँ से इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, दिस वन देखो, ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास आप देख रहे हो ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन के अंदर ये जो ब्लूइश कलर के अंदर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड राइट लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। अब इसको आप साइड बाय व्यू में देखें तो साइड बाय व्यू में ये जो आपको इसके प्रोसेस नज़र आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर हॉर्न, और ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर हॉर्न। यानी कि इसकी ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, इनके 3 हॉर्न हैं। एक इंटीरियर है, ठीक है, ये वाला, एक पोस्टीरियर है, ये वाला, और एक इंफीरियर है। ठीक है, अब ये जो हॉर्न्स हैं, ये जो बेसिकली ये हॉलो स्पेसेस है। ठीक है, ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ये एक हॉलो स्पेसेस है। इनके अंदर मैश लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोइड प्लेक्सेस प्रेजेंट्स होते हैं जिनके अंदर एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, और वो सीएसएफ की प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले बल्कि मैं आपको इस डायग्राम से बताऊं तो देखो, ये हमारे पास नीचे आपको यहाँ पे मेंशन भी करके दिया गया है कि ये जो ब्लू कलर में आपको सारा देख रहा है, दिस इज कॉल्ड आपका लेटरल वेंट्रिकल है। अब उसके बाद ये जो बिल्कुल ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये जो इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना है, ये इस लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ को लेगा और ट्रांसमिट करेगा किसके अंदर? थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। ये जो येलो कलर के अंदर आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकुलर। मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको फिर से क्लियर से समझ आए। देखो, ये हमारे पास राइट लेटरल वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल है।
अब यहाँ से जो CSF की प्रोडक्शन हुई है उसने अब जाना कहाँ पे है, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जाना है, थर्ड से फोर्थ में जाना है, फोर्थ से स्पाइनल कॉर्ड में जाना है, ये उसका फ्लो होगा। अब ये जो लैटरल वेंट्रिकल है ये दो, अब इन दोनों के दरमियान आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना है, ठीक है, जो कि इन दोनों लैटरल वेंट्रिकल से CSF को उठाएगा और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ड्रेन करवाएगा। अब थर्ड वेंट्रिकल के अंदर मज़ीद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसको ये जो आप रेडिश कलर में देख रहे हो इसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडेक्ट, ठीक है। सेरिब्रल एक्विडेक्ट हमारे पास ये रेड कलर में आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल से ब्लड CSF को उठाएगा और फोर्थ वेंट्रिकल ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है इसके अंदर ड्रेन करवाएगा। क्लियर है। अब जब CSF हमारे पास इस फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर पहुंच गया है, अब ये फ्लूइड, ये जो CSF है ये हमारे पास नीचे ड्रेन करेगा स्पाइनल कैनाल के अंदर। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कैनाल। अब फिर यहाँ से फ्लूइड फोरामेन मैग्नम से निकलकर स्पाइनल कॉर्ड से के अंदर ट्रेवल करने लग जाएगा। दिस इज द फ्लो ऑफ CSF इन वेंट्रिकल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, तो ईच वेंट्रिकल इज सी शेप कंप्राइजिंग अ सेंट्रल पार्ट, इंटीरियर हॉर्न समझ गए आप, पोस्टीरियर हॉर्न समझ गए आप, इंफीरियर हॉर्न समझ गए आप, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीरियर हॉर्न एक्सटेंड इनटू द फ्रंटल लोब। अब जो इंटीरियर हॉर्न है, ठीक है, ये देखो ये फ्रंटल लोब के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ये मैं रेस करूं तो ये फ्रंटल लोब के अंदर घुसा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, फ्रंटल लोब के अंदर। ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है ये हमारे पास पीछे की तरफ लाई कर रहा है, यानी कि ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। और ये जो इन्फीरियर हॉर्न है ये टेम्पोरल लोब के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। वापस जाते हैं स्लाइड में। तो इंटीरियर हॉर्न एक्सटेंड टू द फ्रंटल लोब, पोस्टीरियर हॉर्न इनटू ऑक्सीपिटल लोब, और जो इन्फीरियर हॉर्न है वो हमारे पास टेम्पोरल लोब के अंदर लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम थर्ड वेंट्रिकल की बात करते हैं। हमने लैटरल वेंट्रिकल्स को पढ़ लिया है यहाँ पे। थर्ड वेंट्रिकल्स में हमारे पास ये एक नैरो मीडियल कैविटी है अलोंग द मिड लाइन इंफीरियर टू द कॉर्पस कैलुसम सुपीरियर टू द हाइपोथैलेमस। जो कॉर्पस कैलुसम है जो दो हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम को ज्वाइन करवाता है उसके इंफीरियर मौजूद है, और हाइपोथैलेमस के सुपीरियर मौजूद है, ठीक है। और इसके दरमियान हमारे पास थैलेमस के दो जो हेल्प्स होते हैं वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये थर्ड वेंट्रिकल। नेक्स्ट, इट कम्युनिकेट ऑन आइदर साइड विद द ईच लैटरल वेंट्रिकुलर थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर बता दिया है, ठीक है। क्या बात यहाँ पे कर रहा है कि ये जो लैटरल दो वेंट्रिकल्स आप डॉटेड में जहाँ पे लगा रहा हूँ, ये यहाँ से ये जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना है, ये जो आपको ये कौन सा कलर दिख रहा है, ये आपको शेडी सा कलर एक दिख रहा है। अब इस कलर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है दिस इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। अब यहाँ से जो CSF है वो आएगा थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्लियर हुई आपको। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वेंट्रिकल की बात करते हैं। अब फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास स्मॉल चैम्बर लाई बिटवीन द पोन्स, ठीक है, जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है पोन, और सेरिबेलम, दो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास हिंड ब्रेन के, एक पोन्स है एक हमारे पास सेरिबेलम है। इन दोनों के दरमियान हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकुलर एक स्मॉल सा चैम्बर लाई करता होता है। काउडली का मतलब होता है जो नीचे की तरफ होता है, स्फेलिक का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो काउडली ये नीचे की तरफ, दिस चैम्बर नैरो एंड फॉर्म अ सेंट्रल कैनाल दैट एक्सपेंड थ्रू द मेडुला ऑब्लंगेटा इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। अब मेडुला ऑब्लंगेटा को कट करते हुए ये नीचे जाएगा किसकी तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। कहाँ से जाएगा, सेंट्रल कैनाल से, ठीक है। मैं अगेन आपको यहाँ पे जाऊँ तो दिस इज फोर्थ वेंट्रिकुलर, ठीक है, और फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे दिस इज स्पाइनल कैनाल, और यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, फोर्थ वेंट्रिकल भी आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको क्लियर है। ये हमारे पास
दो हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिब्रम है, ठीक है। ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये हमारे पास ये हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना है, ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है, ये हमारे पास जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल है, ये हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल स्पाइन जो है वो सेंट्रल कैनाल जो है वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ रन करती है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज बेसिकली क्लियर कलरलेस लिक्विड दैट फिल द वेंट्रिकल एंड कैनाल ऑफ द सीएनएस एंड बाथ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ब्रेन। अब हमारे पास सीएसएफ क्या है स्टूडेंट्स, जो कि एक क्लियर और कलरलेस फ्लूइड है जो इन वेंट्रिकल्स के अंदर फिल होता है, इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है और इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर ये रन कर रहा होता है, फिल होता है, ठीक है। ये जो आपका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सीएसएस की बात करें तो 80 से 150 ml तक इसका टोटल वॉल्यूम होता है एडल्ट के अंदर। और ये जो सीएसएफ होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मौजूद होते हैं, कंपोजिशन इसकी क्या है, ग्लूकोज, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, यूरिया, कैटाइन। कैटाइन में हमारे पास कौन से होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एनाइन की बात करें तो एनाइन में कौन से होंगे, क्लोरीन और HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसके अलावा सम अमाउंट में वाइट ब्लड सेल भी प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ CSF। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको तकरीबन 10 बार कुछ रिपीट कर चुका हूँ कि ये हमारे पास कैसे बनता है। हमारे पास CSF क्रॉयड प्लेक्सिस जो होते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो हमारे पास बेसिकली कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो हमारे पास हर वेंट्रिकल के अंदर पाया जाता है। और इन कैपिलरीज के अंदर हमारे पास एपेंडाइमल सेल मौजूद होते हैं और वो बेसिकली एपेंडाइमल सेल हमारे पास CSF की प्रोडक्शन करते हैं। आप प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये जो भी प्लाज्मा ब्लड का ब्रेन की तरफ आ रहा होता है वहाँ से प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं और उसको CSF में कन्वर्ट करते हैं और सिक्रीट कर देते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। बेसिकली CSF कहाँ से बनता है, जो आपका ब्लड आ रहा है ब्रेन की तरफ उसी को ये फिल्टर करते हैं और ब्रेन तक पहुँचाते हैं, तो उसको हम ब्लड प्लाज्मा से CSF का नाम दे देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब CSF की कंपोजिशन क्या है, ये सारी स्टेटमेंट आपको दी गई है, ठीक है। ग्लूकोज है, प्रोटीन है, लैक्टिक एसिड है, यूरिया है, कैटाइंस हैं, एनाइंस हैं और सम अमाउंट में वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट्स हैं। नेक्स्ट, सर्कुलेशन ऑफ CSF की बात करें तो CSF सर्कुलेट कैसे करता है, वही सर्कुलेशन है जो हमने डायग्राम के अंदर पढ़ लिया है। सबसे पहले ये लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर होगा, ठीक है। जो क्रॉयड प्लेक्सेस हैं इसको फॉर्मेट करेंगे, ये लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर से ये थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना के थ्रू। अब ये जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना है ये इसको जो है वो ड्रेन करेंगे थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल के अंदर मज़ीद कोरॉइड प्लेक्सेस हैं जो कि लेटरल वेंट्रिकल से जो CSF आगे आ रहा है थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर मज़ीद कोरॉइड प्लेक्सेस हैं, तो ये मज़ीद CSF की प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे ये आपका कहाँ गई डायग्राम, ऊपर है। मिसाल के तौर पे ये आपकी लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। अब इन्होंने जो CSF को प्रोड्यूस किया, इन्होंने एट्रियोवेंट्रिकुलर के थ्रू आपका कहाँ पे ड्रेन किया, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल के अंदर मज़ीद कोरॉइड प्लेक्सेस मौजूद हैं, ये यहाँ पे और ज़्यादा CSF की प्रोडक्शन करेंगे। जब और ज़्यादा CSF प्रोडक्शन होगा तो फिर ये हमारे पास जो मज़ीद आगे स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू नीचे जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ रन करेगा। तो जैसे जैसे गुजरता जाएगा थर्ड वेंट्रिकल के अंदर मज़ीद कोरॉइड प्लेक्सेस हैं, उसकी मज़ीद CSF की प्रोडक्शन करेंगे। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर मज़ीद कोरॉइड प्लेक्सेस हैं, वो वहाँ पे मज़ीद CSF की प्रोडक्शन करेंगे और इस तरह ये आगे सर्कुलेट करते जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द फ्लूइड देन फ्लो थ्रू सेरिब्रल एडिक्वेट। अब ये हमारे पास एडिडक्ट जो हमारे पास एक्यूडेक्ट हमारे पास है, सेरिब्रल एक्यूडेक्ट, जो कि थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर CSF को पास करवा रही है। देन कोरॉइड प्लेक्सेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल ऐड मोर फ्लूइड्स। अब यहाँ पे जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो इसके अंदर मज़ीद CSF को बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी कोरॉइड प्लेक्सेस मौजूद हैं। अब ये जो CSF है ये सब एरेक्नॉइड स्पेसेस के अंदर जाएगा।
यानी पहले लैटरल वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, फिर फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। अब जो ब्रेन के अराउंड सब एरेक्नॉइड स्पेसेस हैं वहाँ पे जाएगा, वहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सब एरेक्नॉइड स्पेसेस हैं वहाँ पे जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सी एस एफ देन सर्कुलेट इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस अराउंड द स्पेस सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर कर चुके हैं हम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो सरफेस एरिया है जहाँ पे सब एरेक्नॉइड स्पेस है वहाँ पे सी एस एफ मूव करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ की बात करें तो अब सीएसएफ को रीअब्जॉर्ब भी करना है, मैंने आपको पहले बताया है। सीएसएफ कॉन्टिन्यूसली बन रहा होता है और कॉन्टिन्यूसली रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, सीएसएफ इज ग्रेजुअली रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू एरेक्नॉइड विलाई। अब यही जो एरेक्नॉइड हैं इनके अंदर जो विलाए लेके हुए हैं, इन्हीं विलाए से वापस सीएसएफ की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द एरेक्नॉइड प्रोसेस, जो हमने एरेक्नॉइड प्रोसेस पढ़े हैं, वो इनकी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विलाए कहते हैं, ठीक है, वही विलाए इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि ये एब्जॉर्ब करके ड्यूरल साइनस के अंदर इसको ड्रेन करते हैं। ड्यूरल साइनस हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया है, जब हमने मेनिंजिस को पढ़ा है तो वहाँ पे हमने ड्यूरल साइनसेस को पढ़ा है। कितने ड्यूरल साइनसेस होते हैं? एक मिड सजाइटल सुपीरियर सजाइटल साइनस होता है और दूसरे हमारे पास दो ट्रांसवर्स साइनसेस होते हैं, तो उनके अंदर इसको ड्रेन करता है। वहाँ से ये वीनस ब्लड के अंदर जो है वो चला जाता है और वीनस ब्लड से ये इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर जाता है, फिर वहाँ से सुपीरियर वेना के बाद फिर वहाँ से राइट एट्रियम। ठीक है, क्लियर है। वहाँ से ये वीनस सप्लाई हार्ट की तरफ चली जाती है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। नॉर्मली सीएसएफ इज रीअब्जॉर्ब्ड एज रैपिड इट इज़ फॉर्म, तो जैसे ये बनता है वहाँ से इसकी रैपिडली रीअब्जॉर्प्शन होती है एट द रेट ऑफ 20 ml/h। ओके, नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो फंक्शन में हमारे पास तीन किस्म के फंक्शन इसके सर्व होते हैं। एक मैकेनिकल फंक्शन होता है, ठीक है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन करता है, केमिकली प्रोटेक्शन करता है और सर्कुलेशन इसकी होती है। अब मैकेनिकल प्रोटेक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो सीएसएफ सर्व एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट। मैंने आपको पिछली लेक्चर से बार बार बता रहा हूँ कि सीएसएफ हमारे पास शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब शॉक एब्जॉर्प्शन इसके अंदर कैसे होती है? जब भी हमें कोई मैकेनिकल स्ट्रेस इंजरी होती है, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाती है या किसी किस्म की मैकेनिकल इंजरी होती है या कोई स्ट्रेस आता है, मतलब हमारे दिमाग को थोड़ी बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको उर्दू में, जो मैकेनिकल इंजरी होती है, मतलब कोई दब लग गई है या ऐसा कुछ लग गया है, तो जो शॉक होता है, जो उसकी वेव्स होती हैं, वो सीएसएफ एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अब ये स्पाइन के अंदर भी प्रेजेंट है, ये ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट है, तो ये स्पाइन और ब्रेन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, शॉक की एब्जॉर्प्शन करवाता है। दिस द फ्लूइड आल्सो बॉयल्स कीप एफ्लोट अ ब्रेन इंटर क्रैनियल कैविटी, तो क्रैनियल कैविटी के अंदर ये एक किस्म का इसको फ्लोट करके रखा होता है सीएसएफ ने। ठीक है, ये बिल्कुल इसको कवर करके रखता है और जितने भी जहाँ से भी जिस डायरेक्शन से भी शॉक आता है ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट, केमिकल प्रोटेक्शन करता है स्टूडेंट्स। केमिकल कैसे प्रोटेक्शन करता है? सीएसएफ प्रोवाइड अ ऑप्टिमल केमिकल एनवायरनमेंट फॉर एक्यूरेट न्यूरोनल सिग्नलिंग। हमें पता है ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, न्यूरॉन्स सिग्नलिंग करती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे ये उसको एनाइन और कैटाइन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सीएसएफ के अंदर क्या है? एनाइन मौजूद है, कैटाइन मौजूद है। ठीक है, अब वो जो एनाइन और कैटाइन है ये बेसिकली उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं जो कि न्यूरॉन का जो एक्शन पोटेंशियल, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था, जहाँ पे नर्व इम्पल्स हमने पढ़ी थी कि कैसे प्रोडक्शन होती है उसकी, तो ये बेसिकली उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि अगर नर्व ने दूसरी नर्व को सिग्नलिंग करनी होती है तो ये प्रॉपर तरीके से कर सके। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको साइनैप्स पढ़ाया था, तो साइनैप्स में मैंने आपको ये बात कही थी कि जो केमिकल साइनैप होता है वो ब्रेन के अंदर मेजॉरिटी पाया जाता है। तो उसका आंसर यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे केमिकल यानी कि सीएसएफ प्रेजेंट है और इसके अंदर एनाइन और कैटाइन्स प्रेजेंट हैं, और ये जब केमिकल साइनैप्स के थ्रू जो वेजिकल्स होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स में, वहाँ से जो
जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो वो इस केमिकल को पास करते हैं और एक्यूरेटली पिछली न्यूरॉन या दूसरी न्यूरॉन के साथ वो जाकर सिग्नल ट्रांसमिशन होती है। तो स्टूडेंट्स, सिग्नल ट्रांसमिशन भी केमिकल एनवायरनमेंट या केमिकल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सर्कुलेशन की बात करें तो थर्ड इसका जो फंक्शन है, CSF keep flowing through and around the CNS and ultimately reabsorbing into blood stream. It allow exchange of nutrition and waste product between the blood and nervous tissue. तो जैसे कि हमने पढ़ लिया कि CSF हमारे पास ब्लड ही से बनता है और ब्लड के अंदर ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर ये आपका जो CNS है, जो आपका ब्रेन है, जो आपका स्पाइनल टिश्यूज़ हैं, जितना भी है, उनके साथ ये सराउंडिंग रेगुलेट करता रहता है और न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट की रेगुलेशन ये करता रहता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वेंट्रिकल्स एंड CSF। यहाँ पे हमने CSF की कंपोजिशन पढ़ी है, CSF के फंक्शन पढ़े हैं, CSF की एब्जॉर्प्शन पढ़ी है, CSF की रेगुलेशन पढ़ी है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ये जो हमारी जितनी भी स्पाइनल नर्व्स रह गई हैं, क्रेनियल नर्व्स रह गई हैं, इन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप सो ये आपको लेक्चर क्लियर है, और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, अपनी स्टडी पे फोकस करें, कंसेप्ट्स को क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं जितनी भी, उनको हम कवर करेंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।